अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 में जो दिया गया है वो है जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या है सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए तो क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं 90 मिनट मिलेगा टाइमिंग, 100 क्वेश्चन, सेम चीजें हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। जो स्टेनो में था वही इसमें भी है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। इसमें में सेम क्राइटेरिया है, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट होगा जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और 10 नंबर लाना मैंडेटरी है, यानी 10 नंबर आप ले आते हैं 25 में से तो आप पास मार्क हो जाएगा आपके लिए, यानी आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है। इसमें सेम प्रोसेस है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। स्टेज 1 आपका जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल इंग्लिश भाषा को छोड़ करके सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और 10 नंबर आपको ले आना है, 25 नंबर टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी का दोनों 25 वर्ड उसमें होगा और 30 वर्ड इंग्लिश वाले में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बिल्कुल स्टेज 1 आपका रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं, फिर कंप्यूटर क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है जूनियर असिस्टेंट में। कोई एक्स्ट्रा इसमें टाइपिंग एक्स्ट्रा नहीं करनी है, केवल रिटन देना है और टाइपिंग टेस्ट करना है, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। स्टेज 1 में रिटन एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहेगा। स्टेज में टाइपिंग टेस्ट, ये सेम क्राइटेरिया है कि 250 वर्ड मिलेंगे हिंदी के लिए, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, और 300 वर्ड मिलेंगे इंग्लिश के लिए, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, तो याद ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू जो होगा इसमें इंटरव्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका रिटर्न आप निकालते हैं तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। स्टेज 1 में सेम चीजें हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे, यानी पेपर 1 में क्या होगा, मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 1 मार्क मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं बेधड़क, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नो मार्क विल बी गिवन द क्वेश्चन अनआंसर्ड और अनअटेंडेड। यदि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क नहीं मिलेगा, ये क्लियर है बिल्कुल। स्टेज 2 में मैंने आपको प्रीवियस ही बता दिया, स्टेज 2 में बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज दे रखा है इन्होंने, यदि कोई आप मिस्टेक करते हैं तो इसमें कुछ 0.08 का मार्क्स इसमें डिडक्ट होगा। ओवरऑल 25 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश मिला करके, चाहे हिंदी में आप कहिए चाहे इंग्लिश में कहिए, तो उसमें से आपको 10 नंबर ले आना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बाकी चीजें एज यूजुअल है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, स्पीड आपकी सही होनी चाहिए बस। और आंसर की के लिए इन्होंने दे रखा है कि स्टेज के प्रोविजनल आंसर की फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज आस्क्ड स्टेज 1। जैसे ही आपकी एग्जाम कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप एक समय निर्धारित होगा, उसके बाद आंसर की आएगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इलाहाबाद हाई कोर्ट.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यही फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आंसर की आ जाएगी, वहां से आंसर की को आप मैच कर सकते हैं प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस सारे चलते रहेगा, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, सारी चीजें एज यूजुअल है। रिटर्न निकालना है आपको प्री, और उसके बाद मेन में टाइपिंग होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें केवल रिटर्न और टाइपिंग टेस्ट है बस।